सज्जनों व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं ताकि हम अपनी बात 2 शब्द में रखना चाहूंगा। यदि आप लोगों के लिए अच्छी लगे मेरी बात तो मानिएगा, अन्यथा उसे फेंक दीजिएगा, लेकिन हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है। तो हम मुख्य रूप से आज के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है इसके बीच में हम 4 शब्द में अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर रामानुजन छत्तीसगढ़। और हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि आज हम अपने नानी जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होने का एक मौका मिला है। और माननीय बोधाचार्य जी महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया है। तो आज जो है, आज का जो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आदरणीय तेत्री देवी जी की जो आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, और इनका देखिए कितना बड़ा योगदान रहा कि ये 100 बताया जाता है कि 120, हमारे सियाने लोग बताते हैं कि 120 वर्ष इनका उम्र हो गई थी, जिसमें कि इनकी 5 बच्चे माने 5 लड़के और 2 लड़की हैं। अब क्योंकि हम इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं तो हमें विस्तार तो देना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी इनकी योगदान थी कि इन्होंने 5 लड़के और 2 पुत्री को इन्होंने जन्म दी। और इनके लड़के 2 छत्तीसगढ़ में, जहाँ की हमारे चाचा जी के यहाँ उन्होंने लड़की दिए हैं, 2 चाचा के। तो इस प्रकार से और 3 लड़के यहाँ ग्राम भितियारा पोस्ट सिक्सिगी झारखंड के आज 52 इस गांव में उनके लड़के लोगों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके संतानों के द्वारा इस कार्यक्रम रखा गया है। अब हम आप लोगों के बीच में जो मुख्य 4 शब्द हैं, 4 बिंदु हैं, उस बात को हमने बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस बात को समझना होगा हम सभी को, यानी हमें भी खुद को, कि श्रद्धांजलि अर्पित करना और श्रद्धांजलि कार्यक्रम ये दोनों में फर्क होता है, जिसमें कि आज हम लोग ये दोनों के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो श्रद्धांजलि अर्पित का मतलब होता है कि जो जैसे हम उनका नाती हुए आदरणीय तेत्री देवी जी का, तो हम उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ और हम उनको एक आदर सम्मान के रूप में उनको हम एक समर्पित करते हैं, यानी अर्पित करते हैं। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि जिन्होंने जो मृत्यु होते हैं, जो उनका जीवन संघर्ष होती है, जो जीवन काल के बीच में, ये बहुत बड़ी ध्यान देने की बात है कि जो भी व्यक्ति जब उनकी जीवन संघर्ष होती है जीवन काल में, और उनकी जो जीवन शैली होती है, इसलिए उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। जिस तरह से हमारे मान्यवर महामानव गौतम बुद्ध जी और संत रविदास जी और बाबा अम्बेडकर साहब जी का हम लोग परिनिर्वाण दिवस और जन्म जयंतियां मनाया करते हैं। इसलिए मनाया करते हैं कि हम अपने संत महापुरुषों की जीवन संघर्ष और उनके कार्य शैली के बारे में जान सके। अब दूसरी बिंदु है कि आस्था किसे कहा जाता है। आस्था का यह मतलब नहीं है कि किसी भी प्रकार के किसी को हिंसावर्धक या उनको कष्ट के रूप में, जैसे मान लीजिए कि हम प्रतिक्रमण करके हम कोई आस्था माने और सभी मानवों का संपूर्ण समान इज्जत अधिकार न मिले, तो फिर उस आस्था का मतलब क्या हो सकता है। इसके बाद तीसरा बिंदु है मेरी कि आज सुने होंगे आप लोग
कि कहा जाता है कि बौद्ध धर्म बहुत लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार से शादी किया जाता है या तो अन्य संस्कार किया जाता है। ये हम सभी को कंफ्यूजन को दूर करना होगा, क्योंकि बौद्ध कोई धर्म नहीं है। बौद्ध एक बुद्ध जी है। बुद्ध का मतलब ही एक धम्म है, धम्म का ही मतलब ही एक विचार है। आप विचार क्या है इस बात को समझना होगा। विचार है शॉर्टकट में एक संवैधानिक, बाबा अम्बेडकर साहब ने भी संविधान में ऐड करने की कोशिश की है कि जो गौतम बुद्ध जी की सारे उनके शब्दों का जो सार था वो 4 शब्दों में उन्होंने पिरोकर संविधान के फर्स्ट पेज पर उन्होंने अंकित करने का काम किया। जिस शब्दों को हम लोग जानते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। आप हम लास्ट शब्द हमारा है, आप लोग धैर्य बनाएंगे। एक चीज मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि मनुवादी और संतवादी, मनुवादी इतनी बड़ी खतरनाक तलवार है, यानी एक मानसिक विचारधारा है कि वह तलवार से भी खतरनाक मनुवादी विचारधारा है। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। इसका मतलब है कि मनुवादी और संतवादी में कभी तालमेल नहीं हो सकती है। जिस तरह से इंसान के गर्दन और तलवार में दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। हमारी बातों में कुछ यदि छूट गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, और जहां यदि गलती होगी तो उसे भी आप लोग सुधार कर अपने मन में ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत सारी बातें थी उसको हम नहीं कह पाए होंगे, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद। और फिर से हम सभी को संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए यहाँ के उपस्थित सभी माता तुल्य बहन और आदरणीय वेदाचार्य जी को सभी को सत्संग नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः नमन करते हैं। धन्यवाद।